दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, यूनिक व जुनून जीत में आज एवरेज का थर्ड सेशन हम लेके आए हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 4 और उसके बाद फ्रेंड्स टाइप 5 में हम आपको सिखाने वाले हैं आज फ्रेंड्स एलिगेशन कैसे लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आपको सिखाएंगे कि आप लोगों को इस टाइप क्वेश्चन आएगा पेपर में तो कैसे करेंगे। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लिए होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से लाइक और शेयर भी किया करिए। फ्रेंड्स, जितना बेहतर तरीके से आप लोग फ्रेंड्स सपोर्ट करेंगे, चीज़ें उतना बेहतर तरीके से होती चली जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, टाइप 4 की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे टाइप 4 की अगर हम फ्रेंड्स बात करें तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। यदि अगली 5 संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत ध्यान समझिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए कि जैसे आपसे कह रहा है कि 5 संख्याएं, जैसे मैं मान लेता हूँ कि लगातार 5 संख्याएं हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 लगातार संख्याएं हैं। फ्रेंड्स, इनकी औसत की बात करें तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट सेकंड पार्ट में बताया है। फ्रेंड्स, अगर लगातार संख्या हो, चाहे लगातार सम संख्या हो, चाहे लगातार विषम संख्या हो, या चाहे समांतर श्रेणी में संख्याएं दी गई हों, तो जो उसका एवरेज होता है या तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर होता है या तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 होता है कि नहीं। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो इसका जैसे एवरेज कितना आ गया 3। अगर कह रहा है कि फ्रेंड्स 2 संख्याएं और शामिल कर लिया जाए, जैसे मैं यहाँ पे शामिल कर ले रहा हूँ 6 और 7, तो एवरेज पहले कितना था 3 था। अब जैसे ही फ्रेंड्स मैंने 2 संख्याएं नई शामिल किया तो अब देखिए कितनी संख्याएं टोटल हो गई, यहाँ से 3, यहाँ से 3, टोटल 7 संख्या हो गई। तो एवरेज कितना हो जाएगा 4। तो एवरेज पहले 3 था, अब 4 हो गया, तो औसत कितना बढ़ गया 1। तो इसका मतलब एक बात ध्यान समझिए फ्रेंड, जितनी नई संख्या शामिल की गई है, तो नई शामिल संख्या कितनी की गई है, औसत 1 बढ़ा, तो नई संख्या कितनी शामिल की गई है 2। तो यानी 2 में 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी नई शामिल संख्या बाई 2 होता है। इस बात का ध्यान देना। तो जैसे इसी क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। यदि अगली 5 संख्याओं को सम्मिलित कर लेंगे तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 नई संख्या शामिल, कितनी संख्या शामिल कर रहे हैं 5, और 5/2 कर देंगे कितना आ जाएगा 2.5, यानी 2.5 बढ़ जाएगा औसत। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। मैंने एक एग्जांपल से भी आपको समझा दिया कि इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो नई शामिल संख्या बाई 2 कर देना है आपको। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और आप लोगों से क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 क्रमिक संख्याओं का औसत 40 है। यदि अगली 6 संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देखते ही अब कर लिए होंगे कि कितना बढ़ जाएगा 3 बढ़ेगा। क्लियर है? क्योंकि 6 संख्या शामिल कर रहे हैं तो 6/2 करेंगे कितना हो जाएगा 3। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 16 है। यदि उनमें 2 पिछली संख्याएं शामिल कर ली जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 16 है। तो अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बात करूँ तो एवरेज ही आपका मिडिल नंबर ही औसत होता है, तो बीच में तो आपका 16 आ जाएगा। अब देखिए 2 संख्या इसके इधर रहेंगी और 2 संख्या इसके इधर रहेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, वो भी लगातार संख्या है, ये भी ध्यान देना है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 लगातार संख्याएं हैं। तो 16 के बाद देखिए क्या आता है 17, 17 के बाद 18, 16 के पहले क्या आता है 15, और 15 के पहले क्या आता है 14। 2 पिछली संख्या और शामिल कर लें, यानी अगर मैं यहाँ पे 13 और 12 कर दूं तो अब कह रहा औसत कितना हो जाएगा। तो औसत अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 3 नंबर लेंगे तो बीच में क्या पड़ेगा 15, और औसत कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। लेकिन पेपर में आपको डायरेक्ट करना है।
जैसे फ्रेंड्स पिछली दो संख्याओं को शामिल कर रहे हैं तो इसका मतलब 2/1 करेंगे तो 1 यानी औसत 1 कम हो जाएगा। तो औसत 1 कम हो जाएगा तो जैसे ही 16 से 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 15। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, लगाने का सही तरीका यही है, लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है कि आप लोग कैसे करेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से शुरू होता है फ्रेंड्स टाइप 5, यानी टाइप 5 में क्वेश्चन बड़े शानदार हैं फ्रेंड्स। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 है, यदि 5 लड़के जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है कक्षा में दाखिला ले तो कक्षा के लड़कों की औसत आयु कितनी होगी। अब देखिए आपसे कुल मिला के औसत पूछा गया, तो आपको हमने फ्रेंड्स बताया है कि फर्स्ट पार्ट में कि औसत बराबर होता है कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। इसको अपने दिमाग में फ्रेंड्स आप लोग सेट कर लीजिए। अगर मुझे यहाँ से क्या निकालना है, अगर सम निकालना है तो हमने सम के लिए क्या बताया था, एवरेज इनटू नंबर बताया है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ये बातें आपने बताई है। तो अब देखिए 20 लड़के हैं, इनकी औसत आयु 12 है, तो 20 गुणे कितना कर देंगे 12, तो 12 दूनी 24 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 240। फिर कह रहा है जो 5 लड़के हैं इनकी औसत आयु 7 वर्ष है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 5 सते 35। तो कुछ कक्षा के कुल लड़कों की औसत आयु निकालना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 4 3 7 2, और टोटल लड़के कितने हो गए 25, यानी 25 लड़कों का औसत भार टोटल मिला के 275 आ गया। तो मुझे एक लड़के का चाहिए, औसत का मतलब यही हुआ। तो इसका मतलब 275 बटे कितना कर देंगे 25। तो 25 से जैसे ही भाग करेंगे फ्रेंड देखिए 25 से 25 और 25 से 25, यानी 11 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग देखिए बीच बीच में फ्रेंड्स आप लोगों को सेशन को लाइक और शेयर भी करते रहना है, और ज़बरदस्त तरीके से फ्रेंड्स प्रॉपर वे में नोट्स भी बनाना है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। देखिए फ्रेंड्स 60 विद्यार्थी टोटल दिए हैं, इसमें कह रहा है 40% लड़कियां, तो पहले निकाल लो लड़कियां कितनी हैं। तो यहाँ पे देखिए 00 से 00 कैंसिल, तो इसका मतलब 6 चौके 24 क्या है लड़कियां हैं। ये तो लड़कियां हो गई, टोटल 60 हैं, तो 60 में से 24 घटा देंगे, या तो इसका मतलब अगर 40% लड़कियां हैं तो 60% लड़के होंगे। 60 का 60% निकालेंगे 6 6 36, यानी बॉयज़ कितने आ जाएंगे फ्रेंड्स 36 बॉयज़ आ जाएंगे। अब कह रहा है लड़कों का औसत वजन 62 kg है, तो लड़कों का कितना है 36 गुणे 62, और लड़कियों का औसत वजन 55 kg है, प्लस लड़कियां 24 हैं तो इनका औसत वजन 55 kg है। अब पूरी कक्षा का औसत वजन बताना है, तो फ्रेंड्स देखिए हमने क्या कहा कि औसत बराबर कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या, और टोटल विद्यार्थी कितनी है 60। अब देखिए फ्रेंड कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक तरीका है कि 12 से काट दीजिए, 12 से हर जगह कट रहा, 12 तिहाई 36 और 12 दूनी 24 यहाँ भी कट रहा है, 12 पंचे 60 हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको देखिए फ्रेंड्स यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 दूनी 6 और 3 6 18, 186 प्लस 55 दूना कितना हो जाएगा 110, और बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 5। तो 186 में 110 जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 6 8 1 आपका 9 1 1 2, 296 बटे 5। 5 से भाग करेंगे फ्रेंड्स देखिए कितनी बार चला जाएगा 55 55, यानी कितना बच गया फ्रेंड्स आपके पास 4 46 हो गया, 5 9 45, 59 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 2 kg, 59.2 kg, यानी ई ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे कि क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन था, और आपके पेपर में इस सब टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 20 लड़कियों को टेस्ट में औसत 40 अंक मिले, लड़कों के औसत अंक कितने होंगे यदि कक्षा का औसत अंक कितना है 60 है। तो अब देखिए 60 छात्रों की एक कक्षा में कह रहा है 20 लड़कियां हैं, 20 लड़कियों के औसत अंक कितने हैं 40 मिले हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स औसत बराबर होता है कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। अब यहाँ पे अगर 20 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे 40, और इनका औसत हम मान लेते हैं कितना है x है, और बटे टोटल छात्र कितने हैं 60 हैं, और इनका औसत भी कितना कह रहा है
फ्रेंड्स यहाँ से 60 छात्रों की एक कक्षा में 20 लड़कियों के टेस्ट में औसत अंक 40 है, लड़कों के औसत अंक कितने होंगे यदि कक्षा का औसत कितना है 60 है, ये आपसे कह रहा है। क्लियर है, यही आपसे कह रहा है। तो अब यहाँ ध्यान समझिए फ्रेंड्स, एक तरीका 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसको 2 से और काट देंगे, 2 से काटते हैं तो 2 तिहाई 6, 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको कितना आ जाएगा 40 प्लस का 2x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स, यहाँ कितना हो जाएगा इज इक्वल 180 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। ये 40 उधर चला जाएगा तो फ्रेंड्स देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस का 40, यही कर देंगे तो फ्रेंड्स 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 140 बटे 2 कर देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। 70 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स अगर आप किससे लगा सकते हैं, ओवरऑल अगर मुझे 60 औसत चाहिए तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। जो बच्चे ऑप्शन से करना चाहते हैं वो ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि जैसे 60 छात्रों में 20 लड़कियों का औसत 40 है, तो आप कैसे करते, फिर 20 गुणे आप 40 कर देते तो कितना हो जाता है यहाँ से 4 दूनी 8, यानी फ्रेंड्स कितना आ जाएगा सम 800। अब देखिए जैसे लड़के मान लेते कि यहाँ पे ऑप्शन से जैसे 70 मान लेते, ठीक है, तो 70 मान लेते औसत, तो कितने लड़के हो जाते हैं यहाँ से 40 गुणे 70 करते तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाता है यहाँ से 7 चौके 28। अब इनका सम करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 0 0 8 8 16 की 6 हासिल लाइन 1 36, यानी टोटल कितने हो गए यहाँ पे 60 लड़के हो गए। अब इसी को 60 से भाग कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 6 छंग 36 यानी 60, यानी जो क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से भी फ्रेंड क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ। क्लियर है। यानी 70 ही लेने पे क्या आया आपका 60 आया, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ से कहानी शुरू होती है आपके एलिगेशन की, यानी क्वेश्चन में अगर आएगा क्वेश्चन पेपर में तो एलिगेशन से कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है और लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। लड़कों और लड़कियों दोनों का एक साथ औसत वजन 25 किलोग्राम है। यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है। तो देखिए फ्रेंड्स एलिगेशन कब लगाएंगे, जब दो डाटा को मिलाकर एक कंबाइंड डाटा मिलता है तो वहाँ एलिगेशन लगता है, जैसा कि इस क्वेश्चन की भाषा में दिया गया है कि दोनों को मिला के, और एलिगेशन हमेशा सेम चीज़ों पे लगता है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लड़कियों का औसत वजन कितना दिया है वो 15 kg है, और लड़कों जो बॉयज़ हैं उनका औसत वजन कितना दिया है 30, और दोनों को मिला के कितना दिया है 25। अब देखिए फ्रेंड्स इनके बीच का डिफरेंस, एलिगेशन की एक खासियत है कि 30 में से 25 घटा देंगे कितना जाएगा 5। एक बार अगर इससे घटेगा तो अगली बार इससे घटेगा। 25 में से 15 घटा देंगे कितना जाएगा 10। अब यहाँ पे देखा करिए फ्रेंड्स इनके दोनों के बीच का जो गैप आता है, यानी इनके दोनों के बीच का गैप जो 30 आया, ये 15 आएगा, कितना जाएगा 15। इन दोनों के बीच का अंतर 15-30 के बीच का अंतर, ये दोनों का सम आता है, ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए दोनों का सम 15 आया। क्लियर है। अब इसका देखिए रेशियो निकाल लेते हैं, 5 × 9 5, 5 दूनी 10। यदि लड़कों की संख्या 12 है, एक बात और ध्यान देना फ्रेंड, जो जिसकी संख्या रहती है उसी के नीचे आती है। नहीं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर बॉयज़ की संख्या कितनी है 12, तो मेरा 2 आया, क्वेश्चन में 12 दिया है, यानी कितने गुना है 6 गुना है। तो लड़कियों की संख्या पूछा है तो लड़कियां भी 6 गुना हो जाएंगे फ्रेंड्स, यानी कितनी हो जाएंगी 6 लड़कियां। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसके पहले फ्रेंड्स जो क्वेश्चन दिया था आपके एग्जाम, ये वाला क्वेश्चन, यहाँ भी आप एलिगेशन बड़े आसानी से लगा सकते हैं। क्लियर है। आप लोग एलिगेशन लगाइएगा कि यहाँ पे कैसे लगेगा। चलिए मैंने हिंट कर दिया है। आगे क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 240 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35 है। अगर उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के औसत अंक 39 है और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत अंक 15 है,
तो परीक्षा में कह रहा उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक परीक्षा में कह रहा 240 विद्यार्थी हैं और कह रहा है इनके द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक कितने हैं 35, यानी टोटल 240 विद्यार्थी हैं, इनका औसत कितना दिया है 35 दिया है। अगर उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब पास हुए का कितना दिया गया है 39, और जो फेल हुए हैं फ्रेंड्स इनका औसत अंक कितना है 15। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, इनके बीच का आपको अंतर लेना है। 35 में से 15 घटा देंगे कितना आ जाएगा 20, 39 में से 35 चला जाएगा कितना आ जाएगा 4, रेशियो ले लेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 5:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5:1 आ जाएगा। अब टोटल देखिए फ्रेंड्स विद्यार्थी 240 है, आपसे पूछा है परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी, यानी पास का पूछा है, 5 की वैल्यू पूछा है। तो देखिए टोटल मेरे कितने आ गए 6 की वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड्स 240, 1 की वैल्यू निकालेंगे 6 चौके 24 यानी 40, मुझे 5 की वैल्यू चाहिए तो 5 गुणे 40 कर देंगे कितना आ जाएगा 200 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझिए क्या है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स किसी कक्षा में लड़कों का औसत भार 69.3 kg और लड़कियों का औसत भार 59.4 kg है। यदि कक्षा में सभी लड़के और लड़कियों का औसत भार 63.8 kg हो तो कक्षा में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान समझिए फ्रेंड्स, कक्षा में कह रहा है जो बॉयज हैं इनका औसत वजन दिया है 69.3 kg और जो गर्ल्स हैं इनका औसत वजन कितना दिया है 59.4 kg और सबको दोनों को मिला के कितना दिया है 63.8 kg दिया है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत इस बार आपसे पेपर में पूछा गया है। तो ध्यान समझिए इनके बीच का डिफरेंस लेंगे तो इसके यहाँ से घटाएंगे तो 8 में से 4 जाएगा 4, 13 में से 9 गया कितना हो जाएगा 4, यानी 4.4 यहाँ पे आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ घटाएंगे अब यहाँ से 13 में से 8 गया 5, यानी 9, फिर कितना बचेगा 8 में से 3 गया यानी 5.5। देखिए फ्रेंड्स यहाँ डेसिमल इक्वल जगह है, कैंसिल हो जाएगा, 11 से काटेंगे 11 चौके 44, 11 पचे 55 यानी 4:5। लड़कियों की संख्या का प्रतिशत, तो लड़कियां कितनी है फ्रेंड्स यहाँ पे 5 हैं और उस आपसे देखिए परसेंटेज हमेशा टोटल में ही निकलता है, टोटल संख्या कितनी है 9 है। तो 5/9 इंटू कितना हो जाएगा 100, तो यानी 500/9, 500/9 का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 9 पचे 45, 9 पचे 45, 55 सही 5/9% ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन। क्लियर है, आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फिर पूरी ईमानदारी से ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है। आज के सफर का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये आप लोगों के लिए क्या है होमवर्क है फ्रेंड्स। यहाँ भी कैसे एलिगेशन आप लोग लगाएंगे, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है, और फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से सेशन पसंद आता है तो जरूर लाइक और शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फ्रेंड्स इसको शेयर करेंगे तो और भी बहुत सारे बच्चों का जो ड्रीम है वर्दी पहनने का, उनका भी सपना क्या होगा पूरा होगा। क्लियर है, तो देखिए फ्रेंड्स आपकी वजह से किसी का कल्याण हो जाए तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।